वर्तमान सभी पेंशन होल्डर पेंशन पाने के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र तैयारी करने की जरूरत है। बुढ़ापे घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अपना जीवन प्रमाण पत्र खुद बनवाना चाहता है। इसके माध्यम से सभी पेंशन धारक बहुत ही आसान और सरल तरीके से अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। मैं इस वीडियो को आपके सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। परिवार के सदस्य या पड़ोस का कोई भी व्यक्ति उनका जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इसे आप सभी घर पर बना सकेंगे। यह हर किसी के लिए आवश्यक हो सकता है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि पेंशन के लिए ऐप्स के माध्यम से कैसे डाउनलोड किया जाता है, फॉर्म कैसे भरा जाता है और ऑपरेटर को किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और पेंशन धारक को किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। मैं उन्हें सब बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखें और मेरा आपसे एक अनुरोध है, इसे स्किप न कर देखें। यदि आप इसे स्किप कर को देखते हैं तो आप वीडियो फॉर्म को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत काम की होती है। आप इसे अपने खुद के कौशल से घर पर ही कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, फॉर्म भरने के तुरंत बाद जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने न जाएं। कम से कम 24 घंटे या 48 घंटे के बाद आप इसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि इसे तुरंत मंजूरी नहीं मिलती, इसलिए इसे मंजूरी मिलने में कुछ समय लगता है। यह 2 घंटे से 48 घंटे में आ जाता है, लेकिन 24 घंटे इंतजार करना सबसे अच्छा है। यह लाइफ सर्टिफिकेट को मोबाइल और कंप्यूटर से एक ही तरीके से डाउनलोड कर सकता है। ऑपरेटर को 3 चीजों की जरूरत होती है: उसका आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल पता। और जिन लोगों को ऑपरेटर यानी पेंशन धारक को स्वयं की आवश्यकता नहीं है, उनका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, यदि कोई ईमेल पता नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, यानी इसे दिए बिना या किसी और के या ऑपरेटर के ईमेल से किया जा सकता है। इसके अलावा पीपीओ नंबर या पेंशन पेमेंट ऑर्डर और खाता संख्या, बैंक या डाकघर खाता संख्या जिसमें क्रेडिट दिया जाता है, यह तभी होगा जब उसके पास ये दस्तावेज होंगे। अब मुख्य फॉर्म फिलअप पर चलते हैं। मोबाइल से दिखाते हुए सबसे पहले हम फेस डिटेक्टिव ऐप पर जाएंगे। देखिए, यहाँ से मैं गूगल प्ले स्टोर पर गया। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और यहाँ सर्च करें और आधार फेस आरडी लिखकर देखें, जिसमें आधार कार्ड का सिंबल है, उसे चूज करना होगा। इसे केवल इसलिए लोड या इंस्टॉल करें क्योंकि यह सरकारी यूआईडीआई ऐप है और गलती से भी कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल न करें। यह 70 से 71 MB जैसा है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ समय लगेगा। इस बार हम गूगल प्ले स्टोर से बाहर नहीं निकलेंगे, हमें फिर से एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। मैं फिर से खोजने गया। यहाँ मैंने लिखा जीवन प्रमाण, यह चिन्ह देखें, इसे स्थापित करें। यह भी 5 मेगाबाइट जैसा है। इंस्टॉल होने के बाद अब हम ओपन में गए। आप इसे यहाँ से खोल सकते हैं या मोबाइल होम स्क्रीन से भी खोल सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ से सीधे शुरुआत की। यहाँ लिखा होगा सपोर्ट बायोमेट्रिक स्कैनर, मिल गया, यस मिलेगा। यह बायोमेट्रिक वह बायोमेट्रिक उपकरण है जो आपके मोबाइल में होता है, जैसे कैमरा, फ्रंट कैमरा, फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये टूल ऐप्स का ऐप पता लगाएंगे और उनका समर्थन करेंगे। इसलिए अब वह चाहे तो हमेशा इस ऐप का इस्तेमाल भी कर सकता है या इस बाद में भी कर सकता है। मैं बात के संदर्भ के लिए हमेशा इस यूजिंग दिस ऐप का उपयोग करने पर क्लिक करता हूं। अब नीड परमिशन शो करते हुए देखें। याद रखें, इसे डिस्टर्ब न करें,
सेटिंग पर जाएं को टच न करें। इसे किसी भी सेटिंग में चालू न करें। यहाँ हाथ न रखकर स्क्रीन पर कहीं और हाथ लगाएं, यानी मोबाइल स्क्रीन पर किसी और जगह टच करें और देखें कि क्या यह विकल्प खत्म हो जाएगा या बंद हो जाएगा। मैं त्वचा को ऊपर या नीचे की ओर छूता हूँ। इस सेटिंग के काम न करने का कारण यह है कि स्कैनर पहले से ही मोबाइल कैमरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ डिवाइस ऑपरेटर और ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन मांग रहा है। यहाँ पेंशन धारक भी करा सकता है या बाहरी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उदाहरण के लिए मेरे पिता पेंशन धारक हैं, लेकिन मैं अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, यानी मैं ऑपरेटर के रूप में रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। यहाँ मुझे अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल पता देना होगा। हर कोई यह कर सकता है। मैंने अपना आधार कार्ड नंबर, फिर अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल पता दिया और सबमिट कर दिया। अब मेरे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। हाँ, आ गया है। यह ओटीपी नंबर मैंने यहाँ दे दिया है। अब मैंने इसे सबमिट कर दिया है। अब यहाँ डिवाइस रजिस्ट्रेशन और ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन देखें, यानी मेरा नाम जो आधार कार्ड में है, मैं यहाँ नाम टाइप करूँगा। फिर नीचे स्कैन पर क्लिक करें या स्पर्श करें। मैं फिर से यहाँ ऑलवेज यूजिंग दिस ऐप पर क्लिक करूँगा। अब देखिए स्कैन कैसे करना है। इसे देखें, यहाँ 6 तस्वीरें हैं। तो यहाँ 6 तस्वीरें हैं जो दिखाती है कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा और यह कैसे किया जाएगा। उजाला, अंधेरा या कोई अन्य कोण किस प्रकार का अर्थ नहीं होगा। हरे टिक मार्क वाला ऊपरी मध्य चेहरा इस तरह दिखना चाहिए। बस मोबाइल के बीच में सीधे रहें और चेहरा साफ और बड़ा हो जाएगा। आंखों को चौड़ा कर ले और फिर आंखें बंद करके इसे ले ले। अब नीचे आई एम अवॉर्ड्स ऑफ दिस पर क्लिक करें, फिर प्रोसेस करें। अब स्कैन करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। यदि सर्वर व्यस्त है तो इसमें कुछ समय लगेगा। चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह कभी-कभी त्रुटियां या टाइम आउट दे सकता है। दोबारा स्कैन करें। 2 से 3 बार भी करने पर कोई दिक्कत नहीं होती। स्कैन सफल होने के बाद अब यहाँ पेंशन पहचान जांचें, सेटिंग दोबारा देखें। अनुमति चाहिए इसे फिर से बाहर कहीं छुएं। सेटिंग्स में न जाएं। दोस्तों देखिए, अब पेंशन धारक की सारी जानकारी देनी होगी। पहले की तरह इस बार भी पेंशन धारक का आधार कार्ड नंबर, उसका मोबाइल नंबर, मोबाइल चालू रखना होगा और ईमेल पता दिया जा सकता है या नहीं। एसएमएस आएगा। अब इसे सबमिट कर दें। अब पेंशन होल्डर पर्सन को नाम की जानकारी देनी होगी। सबसे पहले यह आधार कार्ड के अनुसार उसका नाम पूछता है। यहाँ मैंने पेंशन धारक का नाम दिया है, यानी मेरे पिता का नाम टाइप करें। मैंने पेंशन टाइप के तीर में अपना हाथ डाला। यहाँ आमतौर पर फैमिली या सर्विस या जो कुछ भी देना होता है। जैसा कि मैंने सर्विस दी है, तो मैं
मैंने पेंशन दिया है, जो बैंक हो सकता है या म्यूनिसिपैलिटी हो सकता है या केंद्र सरकार के अलग अलग हिस्सों में हो सकता है, राज्य सरकार के अलग अलग हिस्सों में हो सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ केंद्र सरकार द्वारा किया है। मेरे पिता एक केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। फिर बैंक पोस्ट ऑफिस जैसी पेंशन अथॉरिटी तो यहाँ है। मेरे पिता एक डाकघर कर्मचारी हैं। अब यहाँ वितरण एजेंसी कई लोगों को भ्रम हो सकती है कि यह आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट का और पिन कोड नंबर के अनुसार होती है। मैंने यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड देखा तो मैंने उस स्थान की सर्च करके दे दिया। पेंशन धारकों के पास मुख्य शाखा कार्यालय या मुख्य प्रधान कार्यालय हो, पेंशन होल्डर से पूछे, अब दे दिया। पोस्टल कोड द्वारा खोजें। अब सबके पास पीपीओ नंबर है, यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर। यह नंबर सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो पेंशन पाने वाले हैं। वो नंबर दीजिए। नंबर मैंने दे दिया। फिर अकाउंट नंबर, वह खाता संख्या जिसमें पेंशन या जमा की जाती है, यहाँ देनी होगी। पोस्ट ऑफिस या बैंक में जिस खाते में पेमेंट ट्रांसफर किया जाती है, उसका अकाउंट नंबर दें। नीचे दो ऑप्शंस हैं। उनमें से एक ऑप्शन यह है कि क्या आप री-एम्प्लॉय हैं, यानी क्या आपके पास कोई अन्य पेंशन है। दूसरा, क्या आपने रीमैरिड की है या 2 बार शादी की है। ये दोनों मेरे मामले में नहीं होंगे। नेक्स्ट। अब यह देखा जाएगा कि प्रीव्यू दिख रहा है। प्रीव्यू को एक बार चेक करना होगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। फिर मैंने निम्नलिखित 2 स्थानों पर टिक लगाया, आई सर्टिफाइड इस स्थान पर और आई अंडरस्टैंड मुझे इन 2 स्थानों में। मैंने इसे टिक कर दिया और सबमिट कर दिया। अब यहाँ पेंशन धारक का फेस स्कैन मांगते हुए देखें। मैंने बाईं ओर चेक बॉक्स पर टिक लगाया। स्कैनिंग के बाद सबमिट कर दिया गया। मैंने इसे क्लोज कर दिया और यह पूरा हो गया। लेकिन इसे जमा कर दिया गया है, लेकिन प्रमाण पत्र अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। इसे पूरी तरह प्रमाणित होने में 24 घंटे लगेंगे, यानी 24 घंटे बाद आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे। फिर से आप उस आधार कार्ड नंबर वाली जगह पर वापस आ जाएंगे। अब पेंशन धारक के मोबाइल एसएमएस देखें। इस आईडी नंबर को लिख लें, संभाल कर रखें। एसएमएस को डिलीट न करें। अब हम जानेंगे कि डाउनलोड कैसे करें।
यहाँ एक संदेश दिखता है, कभी कभी दोपहर 2 बजे के बाद डाउनलोड करना ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब मैं एक वेब ब्राउज़र खोलने जा रहा हूँ। जीवन प्रमाण स्टेटस है, यहाँ देखें, यहाँ प्रवेश करें। अब यहाँ जीवन प्रमाण पत्र देखें। जीवन प्रमाण पत्र .gov जनरेट किए गए OTP द्वारा लाइव सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। मैं इस पेज को देखूंगा। वहां जाकर क्लिक करें, फिर नीचे देखें और प्रूफ आईडी दें, यानी कि SMS की आईडी या लिखित आईडी टाइप करूंगा। फिर इस कैप्चर को टाइप करें। फिर मैंने जनरेट OTP पर क्लिक किया। जो OTP आया मैंने उसे बता दिया। देने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें। मैंने वहां क्लिक किया और देखा कि PDF डाउनलोड हो चुका है। हम इस PDF को प्रिंट करके बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करा देंगे। मैं पेंशन वहीं से जमा कर दूंगा जहां से मिलती है, और मैं फाइल पर एक प्रति रखूंगा। आशा है कि वीडियो आपको सब समझ आ गया होगा। मैंने इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यदि आपको कोई संदेह है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि यह कितना स्पष्ट है। तुम बताओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि वीडियो को कोई और देख सके। जरूरत पड़ने पर आप इसे अपने फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं।